हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम त्रैमासिक परीक्षा 2021 के लिए कक्षा 10वीं का गणित विषय का एक मॉडल पेपर देखने वाले हैं। ये आपका पेपर जो है लेटेस्ट सिलेबस के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें हमने 1 से लेकर 23 सभी प्रश्न देखे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेकर जो आपके 3 अंकीय, 2 अंकीय, 4 अंकीय क्वेश्चन पूछे जाने हैं, सभी को इस पेपर में शामिल किया गया है। देखिए, क्योंकि आप सब जानते हैं जो आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो किस प्रकार से रहेगा। 1 अंक के आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें 32 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं। इस बार काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाने हैं। 2 अंक के आपके 10 प्रश्न रहेंगे जो कि 20 अंक के होंगे। उसके बाद 3 अंक के 4 प्रश्न होंगे जो कि 12 नंबर के होंगे, और 4 अंक के जो है 4 प्रश्न होंगे तो 16 अंक के। इस प्रकार से 23 प्रश्न पत्र में इस प्रश्न पत्र में आपके क्वेश्चन होंगे। प्रश्न पत्र आपका 80 अंक का होगा और 2.5 घंटे में आपको इसको सॉल्व करना होगा। तो ये एक मॉडल पेपर है। इसमें से आप देखना, आपकी त्रैमासिक परीक्षा होने के बाद आप इस पेपर में से आपके क्वेश्चन मैच करना। मोस्टली क्वेश्चन आपको इसमें से त्रैमासिक परीक्षा में मिल जाएंगे। तो इसको, जो इसमें क्वेश्चन हम बता रहे हैं उसको आपको कंप्लीट करना है। सही विकल्प, सही जोड़ियां, रिक्त स्थान, एक शब्द या वाक्य में उत्तर, सत्य असत्य, इनके हमने आंसर साथ में आपको बता दिए हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प में देख सकते हैं 96 व 404 का HCF होगा। तो देखिए, 96 और 404 का HCF आप जब निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा बी। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 96 और 404 दोनों के अलग अलग गुणनखंड निकाल लेंगे और इनमें से कॉमन निकालेंगे और उनका गुणा कर देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, बहुपद x² प्लस x माइनस 12 के शून्यकों का गुणनफल होगा। तो इसके गुणनफलों, शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है C/A, C/A। तो इसमें C क्या है, 12 है माइनस का, और A है इसमें 1, क्योंकि x² का गुणांक क्या है, 1 है, तो यही A होता है, ठीक है। तो 1 है, तो 12 से 1 से 12 कट जाएगा तो -12 आपका आंसर इसका आ जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से जो क्वेश्चन है आपके त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है, इसी पैटर्न पर आधारित। और जो आपका पेपर है बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के आधार पर है, जो आपका त्रैमासिक परीक्षा में पूछा जाना है सितंबर तक का, ठीक है। समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2 का निकाय का एक। तो इसमें आपको बताना है, जब इस स्थिति में ये स्थिति होती है तो इस निकाय का क्या हल होता है। तो देखिए, इस स्थिति में निकाय के, देखिए a1 बटे a2 है बराबर है b1 बटे b2। इसका मतलब है रेखाएं जो हैं वो समांतर होंगी। तो इस स्थिति में आपके कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। 8 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप नंबर पर। बस आपके फ़ोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की बस आपको फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है, 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर घ पूछा गया है। देखिए, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 32 है, तो इसमें हमने सही विकल्प 7 दिए हैं, सही जोड़ियां 7 दी हैं, एक शब्द या वाक्य में उत्तर 7 दिए हैं, रिक्त स्थान 7 दिए हैं, तो ये टोटल 28 हो गए, और 4 इसमें हमने सत्य शामिल किए हैं, तो आपके टोटल 32 हो गए। देखिए, पेपर में कैसे भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन टोटल जो ऑब्जेक्टिव है वो आपके 32 ही पूछे जाएंगे, ठीक है। उसमें ऐसा हो सकता है सही जोड़ियाँ आपको कम दे दी जाएंगी, सत्य ज़्यादा दे दिए जाएंगे, या फिर ऐसा हो सकता है जो सही विकल्प वो ज़्यादा दे दिए जाए और जो सही विकल्प के अलावा जो सही जोड़ियाँ हैं वो कम दे, ठीक है। तो कोई भी हो सकता है, लेकिन टोटल जो है आपके 32 अंक के ऑब्जेक्टिव होंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है AP -10 -6 -2 का सारबंतर होगा। तो इसका सारबंतर कैसे निकालेंगे। तो देखिए, -6 है दूसरा पद और -10 है पहला पद। तो दूसरे पद में से पहले पद को हम घटाएंगे, तो दूसरे पद -6 माइनस घटाएंगे तो माइनस लगाएंगे, और जो पहला पद है वो माइनस का है तो -10। अब देखिए, -6 और जो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो +10। ये देखिए, अब इसको हम घटा देंगे, 10 में से 6 गया 4, चिन्ह बड़ी संख्या है 10, तो इसका आएगा तो प्लस का 4 जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, AP 2 4 6 8 का 10वां पद होगा। तो इसका आपको 10वां पद निकालना है, तो इसको आप इस सूत्र के जरिए निकाल सकते हैं, AN = A + N - 1 गुणा D। ठीक है, यहाँ पर आप 10 रख देंगे N की जगह पर, और A यानी प्रथम पद होता है तो प्रथम पद 2 इसमें दिया गया है, N की जगह पर आपको 10 रखना है, 10वां पद निकालना है तो। और D जो होता है सार्वंतर होता है, तो सार्वंतर इसमें आप देख सकते हैं इस श्रेणी में आपका क्या है 2 4 6, इसमें 2 का अंतर है, यानी कि 2 इसका सार्वंतर है, तो इसमें 2 रख देंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए 2 प्लस 10 में से 1 गया 9 इंटू 2, तो 2 प्लस 9 दूनी 18, तो 18 2 20 आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो 20 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से कोई और क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, उनको भी आपको कंप्लीट कर लेना है। अगला है वर्ग समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विभक्त कर है, तो इसका विभक्त कर का सूत्र होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, तो बा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला है यदि a1/a2 बराबर बराबर नहीं b1/b2 हो तो रेखाएं क्या होगी। देखिए जब ये स्थिति होती है a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, तो जो रेखाएं होती हैं वो प्रतिच्छेद करेंगी और इसका एक अद्वितीय हल होता है। ठीक है, इसको साथ में याद रखना है। अब देखिए हम रिक्त स्थान देखते हैं, साथ हमने वो देख लिया, अब साथ हम रिक्त स्थान देखते हैं। यदि इस रेखाएं संपाती हैं तो निकाय के हल होंगे, तो क्या हल होगा तो ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जब रेखाएं संपाती होती हैं मतलब एक के ऊपर एक रेखा होती है, तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है x प्लस 2y बराबर 4 में यदि y बराबर 2 हो तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर y का मान 2 रख देंगे, तो देखिए x प्लस 2 y की जगह पे 2 रख दिया बराबर 4, तो x प्लस 4 बराबर 4, यानी कि x बराबर 4 माइनस 4। ठीक है, 4 उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 4 में से 4 गया तो 0, तो x का मान यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कहा है HCF ऑफ AB LCM ऑफ AB क्या होता है। तो देखिए जो AB जो संख्या दी गई हैं उनका HCF और LCM को गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, A गुणा B। ठीक है, तो इसका आंसर A गुणा B आ जाएगा। रेखक बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक होते हैं, तो रेखक बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक होते हैं, तो इसमें आप 2 भर लेंगे। अगला है एक द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है। देखिए जब शून्यक अल्फा और बीटा हो तो जो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग होता है वो माइनस b/a होता है। ठीक है, b/a माइनस b/a। अब अगला है सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं, तो सभी वृत्त समरूप होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आंसर भी दिए गए हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, वही जो मैंने आपको बता दिए हैं अभी। अब देखते हैं सही जोड़ियाँ बनाइए। सही जोड़ी भी 7 दी गई हैं, इनके आंसर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सही जोड़ी है, पहला है वास्तविक और असमान मूल। देखिए इसमें से मोस्टली क्वेश्चन आपकी त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो इसको आपको सभी को कंप्लीट करना है। देखिए जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो 32 हैं और 23 आपके टोटल प्रश्न हैं। ठीक है, तो 6 से लेकर आपका 23 तक के हैं, ये सभी जो क्वेश्चन आएंगे वो अथवा सहित इसमें दिए गए हैं। तो अथवा सहित हैं तो आपके अथवा का दुगना यानी कि उसके जो एक क्वेश्चन है उसका आप डबल कर दीजिए, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। यदि आप सभी को कंप्लीट कर लेंगे तो आपके त्रैमासिक परीक्षा में मोस्टली क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं वास्तविक और असमान मूल होते हैं, तो उसका देखिए जब वास्तविक और असमान मूल हो तो d इज लेस देन ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, तो d 0 से बड़ा होता है, तो इसका आप इससे मैच कर लेंगे। AP का nवा पद क्या होता है, तो AP का nवा पद a प्लस n माइनस 1 गुणन d होता है। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर, तो ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। उसके बाद विभक्त कर ऋणात्मक हो तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, सभी वर्ग होते हैं समरूप होते हैं। उसके बाद x² माइनस x के शून्यक, तो a आ जाएगा आपका प्लस माइनस √3। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है, तो ये जब इस प्रकार की स्थिति बनती है तो आश्रित या संगत समीकरण का जो हल होता है वो संगत होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। अब देखते हैं आगे एक शब्द या वाक्य में उत्तर। देखिए ये भी इसमें 7 दिए गए हैं, एक शब्द या वाक्य में उत्तर। फर्स्ट है समरूपता की शर्तें लिखिए। देखिए जो आपका सिलेबस है 6 पार्ट तक आपको पूछा जाना है, 1 से लेकर 6 तक, सभी उसी के आधार पर जो क्वेश्चन है इसमें दिए गए हैं। तो समरूपता की शर्तें आप लिख सकते हैं, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों, उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हों। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है a और b दो प्राकृतिक संख्या हैं तब HCF ऑफ AB एवं LCM ऑफ AB में क्या संबंध है। तो ये संबंध हम जैसा कि खाली स्थान में देख चुके हैं, उसी को आपको लिख देना है। अगला है पाइथागोरस प्रमेय लिखिए। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको याद कर लेनी है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है रेखाओं के समांतर होने की शर्तें लिखिए। तो जब रेखाएं समांतर होती हैं तो देखिए a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 उसके बराबर नहीं होता है, तो इस प्रकार से इसको लिख लेंगे। उसके बाद दूसरा है अगला द्विघात समीकरण के मूलों की अधिकतम संख्या होती है, तो ये 2 होती है। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। उसके बाद देखते हैं अगला है AP 1 2 3 4 5 का समांतर माध्य क्या होगा। तो इसका समांतर माध्य आसानी से निकाल सकते हैं, इन सभी को जोड़ दीजिए और 5 का भाग दे दीजिए, क्योंकि ये संख्या कितनी है 5, तो इनका जोड़ कितना आएगा 15 आ जाएगा, और 5 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपका 3 इनका समांतर माध्य आ जाएगा। आगे देखते हैं
जो सातवां क्वेश्चन है इसका, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है? तो इसका योगफल होता है n+1/2। इसको आपको याद रखना है। देखिए अब देखते हैं सत्य सत्य जो है आपके 4 हमने दे दिए हैं इसमें, तो आपके 7 जो 4 ऊपर देख चुके हैं तो आपके 28 कंप्लीट हो गए। अब 4 आप उसमें जोड़ दीजिए तो 32 हो जाएंगे। ठीक है, सत्य सत्य शायद। तो देखिए समांतर श्रेणी का समाधान धनात्मक ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, तो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो ये सत्य है। x-1/x के दोनों मूल समान होंगे, तो ये असमान होते हैं क्योंकि एक आएगा प्लस का तो दूसरा माइनस का आता है। ठीक है, तो ये असत्य हो जाएगा। रैखिक समीकरण युग्म में सभी एक समीकरण प्राप्त होता है, तो जो रैखिक समीकरण युग्म होता है उसमें एक समीकरण प्राप्त होता है, ये असत्य है। ठीक है, इसको आप याद कर लेंगे। देखिए अब प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक के जो क्वेश्चन है सभी को हम देख लेते हैं। 2 अंक के आपके 10 प्रश्न हैं, 3 अंक के आपके 4 हैं, 4 अंक के आपके 4 हैं। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन को आपको देखते जाना है और इनको नोट कर लीजिए हो सके तो, और कंप्लीट करते जाना आप। ठीक है, इनको आपको कंप्लीट करना है, त्रैमासिक परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बोर्ड परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो शुरुआत के चैप्टर्स होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इसको देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको आप देख लीजिए, इसको आपको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए अथवा शायद यदि आप सॉल्व कर लेंगे तो शायद ही कोई क्वेश्चन आपका छूटे। ठीक है, तो सभी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे आपकी त्रैमासिक परीक्षा में, अथवा सहित आपको कंप्लीट करना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा हम आगे देखते हैं। तो इनके अंक यहाँ पर लिखे हैं, देख सकते हैं आप। यहाँ पर 2 अंक के जो क्वेश्चन है तो 2 अंक यहाँ पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 देख सकते हैं यहाँ पर। तो 15 तक, 6 से लेकर 15 तक के आपके 2 अंक के हो गए 10 क्वेश्चन। अब देखते हैं 3 अंक के प्रश्न यहाँ से। ठीक है, तो 3 अंक यहाँ से शुरू हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से, दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ये 3 अंक में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इनको आप देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आप देख लीजिए, दोनों से आपको हल कर लेने हैं, अथवा सहित सभी आपको हल करने हैं। ठीक है, आपकी त्रैमासिक परीक्षा में अथवा सहित आप कर लेंगे तो काफ़ी सारे आपके क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 दोनों ही आपको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 20 4 अंकीय है। ठीक है, 21, 22 दोनों ही आपको हल करने हैं अथवा सहित। ठीक है, यहाँ पर अथवा सहित ये क्वेश्चन मैंने अथवा में ये क्वेश्चन नंबर 23 आप देख लीजिए, दोनों ही आपको सॉल्व कर लेने हैं। तो इस प्रकार से आपका यहाँ तक पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है। तो आपके जो क्वेश्चन है सभी 23 प्रश्न आपके इसी प्रकार से पूछे जाने की संभावना है आपकी त्रैमासिक परीक्षा में। तो इसको आपको कंप्लीट करके जाना है और अन्य विषयों के पेपर हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जल्द ही बन जाएंगे तो अपलोड हो जाएंगे। तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना इस चैनल को, ताकि आपको वीडियोज़ मिलते रहें।